हेलो फ्रेंड्स, हमारे वीआईपी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं विवेक कुमार सिन्हा आप लोगों के सामने फिर से एक नया टॉपिक लेकर आ गया हूं। जो टॉपिक हमारा क्या है? समाकलन। समाकलन में हम उम्मीद है कि आप लोग फर्स्ट एक्सरसाइज कर लिए होंगे, मतलब 7.1 कर लिए होंगे। आज हम लोग सीखने वाले हैं 7.2। तो 7.2 को हम आपको इस तरीके से बताएंगे कि एक 7th क्लास का स्टूडेंट्स भी इसको क्या कर सकता है, ईजी से सॉल्व कर सकता है। बस कुछ क्या करना पड़ेगा, इसके लिए कुछ स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। तो स्टेप क्या है? पहला स्टेप देखते हैं। तो पहला स्टेप कहता है कि आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, पहला स्टेप जो मानना पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान देंगे कि हम लोग क्या करेंगे, इसको मान लेंगे। रुक जाइए 1 मिनट, कमारी लगा दें। चलिए, तो पहला स्टेप आपको क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान देंगे कि जैसे ही आपको क्वेश्चन मिलेगा सबसे पहले क्या कर लेंगे, मान लेंगे। अब किसको मानेंगे ये भी बताएंगे आने वाले समय में। फिर कहता है उसका डिफ्रेंशिएट कर दो, मतलब उसका अवकलज कर दो। तो यहाँ पे देखो कुछ इंपॉर्टेंट डिफ्रेंशिएशन आपको हम बता दिए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, जो स्टेप 2 में यूज़ होगा, जो स्टेप 2 में यूज़ होगा। पहला डिफ्रेंशिएशन x का पावर n का डिफ्रेंशिएशन होता है, पावर गुना में आकर पावर से घट जाता है। कमारी बार बार खोल क्यों जा रहा है? 1 मिनट। चलिए, अब नहीं खुलेगा। चलिए, तो रूट x का डिफ्रेंशिएशन, तो इस तरीके से ये जो हो जाएगा 1/2 रूट x हो जाएगा। ठीक है, तो जो लोग डिफ्रेंशिएशन नहीं पढ़े होंगे वो लोग इसको क्या करेंगे, आसानी से देख लेंगे और देख कर इसको याद कर लेंगे। अगर नहीं भी याद होता है तो आप कॉपी में लिख कर रखेंगे और जब क्वेश्चन मिलेगा तो इसको आप देखते रहेंगे। बार बार देखने से भी क्या होता है, याद होता है। तो ये एक्सरसाइज में इतना क्वेश्चन सॉल्व करना है कि आप देख कर भी इसको क्या कर सकते हो, आसानी से याद कर सकते हो। संख्या का डिफ्रेंशिएशन बोलेगा तो आप क्या बताओगे, 0 a टू द पावर x, a का पावर x का डिफ्रेंशिएशन x log e a, और e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x ही होता है। तो ये कुछ मेजर डिफरेंशिएशन है जिसका हम लोगों को इस एक्सरसाइज में होने वाला है। ठीक है, तो पहला स्टेप आपको बता दिया, आपको मान लेना है। दूसरा स्टेप क्या करना है, उसका डिफरेंशिएशन कर देना है। जिसको आप माने हो उसी का क्या निकाल देना है, dy/dx निकाल देना। तीसरा स्टेप कहता है कि अब इससे हमको dx का मान निकालना है। ठीक है, हम एक एग्जाम्पल आपको लेकर दिखाएंगे, पहले आप समझ लो इसका dx का मान निकालेंगे। कहता है dx का मान फिर प्रश्न में डाल देंगे। जब dx का मान निकल जाए, तो कहाँ रख देंगे इसका dx का मान, प्रश्न में डाल देंगे। ठीक है, स्टेप नंबर 5 कहता है कुछ पार्ट, जब dx का मान डालेंगे तो कुछ पार्ट क्या होगा, कैंसिल होगा। तो जब कैंसिल होगा तो उसको क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे और कैंसिल कर देंगे। जब कैंसिल हो रहा है तो क्या कर देंगे, उसको कैंसिल कर देंगे। कैंसिल करने के बाद उसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, ये स्टेप नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब स्टेप नंबर 6 क्या कहता है, स्टेप नंबर 6 कहता है जिसको आप माने थे उसको क्या करना है, अंत में रख दें। ठीक है, और रखने के बाद जो फाइनल रिजल्ट आएगा वही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये तो स्टेप था, जितना स्टेप को फॉलो करके आप ये पूरा एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को आप लोग क्या करके पॉज करके ये कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक बात है जिसको आप याद कर लेंगे और प्रत्येक स्टेप को बारी बारी से फॉलो करेंगे, आपका सारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन आसानी से क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए एक क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे अभी। यहाँ पे सारा स्टेप को रहने देते हैं और यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखिए, चलिए एक क्वेश्चन है, जैसे कि देखिए दिया हुआ है इंटीग्रेशन का सिंबल दिया हुआ है, यहाँ पे दिया 2x 1 + x² dx। ठीक है, अब क्या कहता है, पहले समझ लेते हैं ये बात कहता क्या है। एक्सरसाइज तो हम लोग करेंगे। अब कहता है कि सबसे पहले माना कि, अब मानना पड़ेगा उसको मानो जिसको डिफरेंशिएट करने से ऊपर वाला आ रहा हो या नीचे वाला आ रहा हो। तो देखो जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये आएगा क्या, नहीं आएगा, इसका डिफरेंशिएशन 2 हो जाएगा। लेकिन इसको अगर आप डिफरेंशिएट करते हो तो इसका 2x होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना कि, फर्स्ट स्टेप माना कि, तो मान लेंगे माना कि 1 + x² को क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। ठीक है, चलिए फर्स्ट स्टेप हमारा क्लियर हो गया। चलिए स्टेप क्लियर होता जाएगा, इसको टिक करते जाएंगे। फर्स्ट स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप कहता है माना कि का dy/dx निकालिए। इसका dy/dx निकालिए 1 + x²। चलिए स्टेप बाय स्टेप को केवल मिटा देता है ताकि आपको समझाने में दिक्कत ना हो। ठीक है, स्टेप का स्पेलिंग मिटाएं और कुछ नहीं मिटाएं। चलिए ये कितना हो जाएगा, dy/dx हो जाएगा। चलिए अब बताइए इसका क्या होगा, 1 का 0, संख्या का बता दी, संख्या का डिफरेंशिएशन 0, और इसका कितना हो जाएगा 2x dy/dx। ठीक है, चलिए
थोड़ा सा जगह का अभाव होने की वजह से ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है कि इसको मिटा देते हैं क्योंकि इसका तो फॉर्मूला हम लोग जानते ही हैं। हम स्टेप को कैसे फॉलो करते हैं वो बता रहे हैं आपको। चलिए यहाँ से फिर क्या करना है, dx का मान निकालिए। तो dx का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे क्या है 2x डिवाइड बाई dx। अब आपको dx का केवल dx का मान निकालना है, इसका मान निकालना है, केवल इसका मान निकालना है। तो क्या कर दें, इसके स्थान बदल दे क्या, इसको यहाँ डाल देते हैं। क्या हो जाएगा बताइए, dx डिवाइड बाई 2x हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब स्टेप हमारा कितना हो गया, स्टेप नंबर 3 क्लियर हो गया, स्टेप नंबर 3 क्लियर हो गया। ठीक है, जब स्टेप नंबर 3 क्लियर होगा तो स्टेप नंबर 3 का भी अब कोई काम नहीं, तो स्टेप नंबर 3 को भी क्या करते हैं हम, चलिए मिटा देते हैं। इससे क्या होगा, हमको बनाने में सहूलियत होगा, हमको स्पेस मिल जाएगा। चलिए अब क्या कहते हैं, dx का मान प्रश्न में डाल दे। आपके पास प्रश्न क्या है, ये प्रश्न है, चलिए डालिए इसमें। यहाँ पे तो 2x है। चलिए अब बताइए यहाँ पे आप इसको क्या माने हो, इसको आप y माने, वेरी गुड। चलिए आगे बताइए, dx का मान क्या निकाले, डिवाइड बाई 2x हो गया। अभी हम क्या बोले हैं, dx का मान प्रश्न में डाल दे, प्रश्न में डाल दिए। अब कहता है स्टेप नंबर 5, कुछ पार्ट कैंसिल होगा। तो देखो यहाँ पे ये 2x और ये 2x कैंसिल हो गया। चलिए अब आपके पास बचा क्या, सो देखो यहाँ पे तो 1/y बचा और यहाँ पे क्या बचा, dy बचा। चलिए तो आपका स्टेप नंबर 5 भी क्लियर हो गया। स्टेप नंबर dx का मान डाल दिया, कुछ पार्ट कैंसिल हो, कैंसिल भी कर दिया। स्टेप नंबर 5 हमारा क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब बताइए एक चीज और याद रखिएगा, इंटीग्रेशन 1/x का इंटीग्रेशन, ठीक है, log x होता है, log x प्लस c होती है। तो बताइए कितना हो जाएगा, log y मॉड में लिख सकते हैं और प्लस में c। स्टेप नंबर 6 क्या कहता है, अंत में रख दे, माना गया मान अंत में क्या कर देना है, रख देना है। तो माने थे क्या आप, वो देखिए log, यहाँ पे देखिए क्या माने थे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब पुट y बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लिख सकते हैं 1 प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में c। ये क्या हो गया, आंसर हो गया, फाइनल आंसर हो गया। इतना स्टेप फॉलो करोगे ना, इतना स्टेप आप फॉलो करोगे, चलिए इसको हम मिटा दें। इतना स्टेप फॉलो करोगे तो आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा, कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो एक बार हम लोग क्या कर ले, इसको हम लोग आसानी से एक बार समझ ले कि इस स्टेप में हमको करना क्या है। ठीक है, तो पहले यहाँ से देखते हैं, पहले मान लेना है। ठीक है, चलिए मान लिए, फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया। दूसरा डिफरेंशिएट कर देना, डिफरेंशिएट कर दिया। डिफरेंशिएट करने के बाद क्या कर देना है, यहाँ से dx का मान निकाल लेना है। dx का मान निकाल लिए। ठीक है, dx का मान क्या कर देना है, प्रश्न में डाल दे। तो dx का मान प्रश्न में क्या कर दिए, डाल दिए। dx का मान क्या निकाले थे, डिवाइड बटा 2x। तो 2x कैंसिल हो गया, हम बोले भी थे कुछ पार्ट हमारा क्या होगा, कैंसिल होगा। तो हम लोग कैंसिल कर दिए। अब क्या गया, 1/y आ गया। अब जो भी आ जाए उसके हिसाब से आपको फॉर्मूला याद है तो बन जाएगा। 1/y का क्या होता है, इंटीग्रेशन log x होता है। ठीक है, यहाँ पे हम log x था तो x लिखे, यहाँ पे y है तो क्या लिखेंगे, y लिखेंगे। y लिख दिया, प्लस में क्या लिख देना है, c लिख देना। अब कहता है पुट, जो रिजल्ट आ गया उसको क्या कर देना है, पुट कर देना है। तो y का मान क्या माना था, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर दिए, इसको हम पुट कर दिया। पुट करने के बाद ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। इतना ही स्टेप आपको क्या करना है, फॉलो करना है। अब हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज में अगर फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा तो अभी जो हम सॉल्व किए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यही था, क्या था, i बराबर 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो आपको जो हम अभी एक एग्जाम्पल देकर समझाएं उसको आप क्या कर सकते हैं, उसी को सॉल्व कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन आपके लिए HW, डू योर सेल्फ। ठीक है, खुद से करना है ये क्वेश्चन, खुद से बनाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने के लिए आपको वही स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। तो स्टेप क्या कहते हैं, तो कहते हैं log x और x। ठीक है, तो अगर हम log x को मान लें, क्या कर ले, log x को मान लें, लिखते हैं माना कि, जो लोग इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स होंगे उसको लेट भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो माना कि क्या कर लेंगे, log x को क्या कर लीजिए, y मान लीजिए। पहला स्टेप हो गया। दूसरा कहता है मानने के बाद dy बाई dx निकालिए, मतलब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए।
ठीक है। अब log x का डिफ्रेंसिएशन 1/x होता है, डिवाइड बाई dx। अब यहाँ से स्टेप नंबर थर्ड क्या कहता है, dx का मान निकालिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा, dx बराबर क्या हो जाएगा, x dy। ठीक है, तो चलिए स्टेप नंबर हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। मान लिया डिफ्रेंशिएट कर दे, dx निकाल दिए। ठीक है, अब हमारा काम फाइनल क्या है, अब हमारा फाइनल काम है कि dx का मान डाल दीजिए, जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर दीजिए। चलिए लिखेंगे अब नाउ, नाउ लिख दिए, नाउ मतलब अब आ जाते हैं प्रश्न में। चलिए log x को क्या माने हैं, y माने हैं, y रख देंगे यहाँ पे। चलिए इसको तो क्या माने, y माने, लेकिन उसके स्क्वायर को तो कुछ नहीं माने थे, तो स्क्वायर रहेगा वैसे। ठीक है, चलिए अब बताइए यहाँ पे क्या लिख दें, x लिख दें। अब कहता है कि dx को क्या निकाले, dx का मान भी तो पुट करना है इसमें। dx का मान क्या निकाले हैं, x dy। अब देखिए आपको दिख रहा होगा, हम बोले थे क्या होगा, कुछ प्रोसेस में क्या होगा, कैंसिल होगा, ऊपर x नीचे x कैंसिल हो गया। चलिए क्या बचेगा यहाँ पे, y स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचेगा, dy। और इंटीग्रेशन का तो रूल आप जानते हैं, x का पावर अगर n रहे तो क्या होता है, x का पावर n+1 और नीचे में n+1, तो क्या हो जाएगा y का पावर 2+1, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 2+1। इंटीग्रेशन का ही टाइटल क्या है, c है, तो इसमें क्या कर देंगे, c ऐड कर देंगे। अब बताइए y का पावर 3/3 प्लस में c। चलिए एक स्टेप और करते हैं। आप कहता है फाइनल क्या कहता है कि y का मान पुट कर दीजिए। y किसको माने थे, log x को, तो क्या लिखेंगे, log x का पावर 3/3 प्लस में c। यही हो गया आपका आंसर। स्टेप नंबर 6 को फॉलो कर दिए, हमारा आंसर आ गया। इस तरीके से आप इसको आसानी से बना सकते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बशर्ते आपको स्टेप को फॉलो करना होगा। इस तरीके से वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नंबर 2 को क्या कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। अगर समझ में आ गया तो आप आगे बढ़ सकते हैं और बाद में इसको क्या कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 3 जो कहता है वो ये है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि 1/x प्लस x log x। ठीक है, तो मैथ का रूल कहता है कि इसको आप जहां जिस हद तक हो सके उसको आप सॉल्व करो। पहले देखो दोनों के पास x है, पहले x को कॉमन कर लो आप, तो बचेगा 1 प्लस log x। क्योंकि दोनों के पास x था तो x को क्या कर लिए हम, कॉमन कर लिए। आप बताइए, ठीक है, अब किसको माने, इसके मानने से क्या ये आएगा क्या, नहीं। लेकिन अगर इसको हम मान ले 1 प्लस log x को मान ले, तो संख्या का 0 और log x का 1/x होता है। अर्थात एक फॉर्मूला हमको मिल गया। अगर इसको मान ले, मतलब पहला ही स्टेप कहता है कि मानो, हम किसको माने, तो यहाँ पे हमको अपना थोड़ा दिमाग अप्लाई करना पड़ेगा। तो हम किसको मान ले, 1 प्लस log x को क्या मान ले, चलिए y मान लेते हैं। ठीक है, कुछ लोग t मानते हैं, तो मानना ही तो कुछ भी आप मान सकते हो, आप फ्री हो, मानने के लिए फ्री हो। 1 प्लस log x, यहाँ पे कितना हो जाएगा, dy/dx। अब बताइए कितना हो जाएगा, ये 1 का तो 0 हो जाएगा और log x का 1/x हो जाएगा। ठीक है, एकदम प्यार से समझिए, एक एक क्वेश्चन समझिए, एकदम प्यार से समझिए। अब बोलिए क्या हो जाएगा, dy/dx हो जाएगा। अब बताइए 1/x dy/dx, dy/dx तो निकल गया। स्टेप नंबर नेक्स्ट कहता है कि आप dx का मान ज्ञात करो। तो dx का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, dx का मान निकालने के लिए आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो dx का मान क्या निकलेगा, x dy। x यहाँ जाएगा और ये 1 यहाँ आएगा, x dy निकल गया। चलिए अब आ जाते हैं क्या, जब dx का मान निकल जाएगा तो लिखेंगे नाउ मतलब अब। क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। तो क्वेश्चन कहता है 1 x तो ठीक है, लेकिन इसके जगह पे आप क्या माने हो, इसके जगह पे माने हो y, यहाँ लिखेंगे y हो गया। चलिए अब कहता है dx का मान पुट करो। तो dx का मान आप क्या निकाले, यहाँ से देख सकते हो dx का मान आप क्या निकाले हो, dx का मान क्या निकाले हो, x dy। ठीक है, अब देखोगे तो क्या बोले, कुछ पार्ट कैंसिल भी होता है जब dx का मान डालते हैं, तो कुछ पार्ट क्या होता है, कैंसिल होता है। देखना पड़ता है कौन पार्ट इसका कैंसिल हो रहा है। तो क्या बच गया वो देखिए, 1/y, क्या बच गया, dy बच गया। अब बताइए 1/y का इंटीग्रेशन log y। इसको बार बार याद रखें क्योंकि ये क्वेश्चन आपको बार बार मिलेगा। 1/y का क्या होता है, log y होता है, log y मॉड में लिख सकते हैं, प्लस में c।
अब पुट कर दीजिए, क्या माने हैं y के बदले, y के बदले आप माने हैं यहाँ पे देखिए 1 प्लस लॉग एक्स, 1 प्लस लॉग एक्स, इसमें पुट कर दीजिए 1 प्लस लॉग एक्स, अब प्लस में सी, यही इसका क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन तो काफ़ी आसान है। अगर आपको हार्ड लग रहा है तो बताइए कहाँ हार्ड लग रहा है, हमको नहीं लगता है कि आपको हार्ड लग रहा होगा। स्टेप बाय स्टेप को फॉलो कर दे तो हमारा क्वेश्चन इजी से सॉल्व भी हो जाता है, और तो काटने के लिए भी मिलता है, और काटने वाला मिलता है तो बच्चा स्टूडेंट्स ज़्यादातर बच्चा क्या होता है और स्टूडेंट्स खुश हो जाता है। तब देखिए कैंसिल हो गया, कैंसिल होने के बाद इस तरीके से आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। वीडियो को आप पॉज कर लो, वीडियो को पॉज करके इसको आप नोट डाउन कर लो। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में भी क्या करना पड़ेगा, पहला स्टेप कहता है मान लीजिए, तो मानने के लिए क्या करना पड़ेगा, कोई इसको मानना पड़ेगा जिससे ये कुछ कैंसिल हो जाए। तो इसके मानने से ये कैंसिल होगा क्या, थीटा से थीटा कभी कैंसिल होता है, ये बात याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए कि साइन थीटा है, नीचे में थीटा है, तो थीटा से थीटा कैंसिल नहीं होता है, अर्थात अगर आप लिख देते हो साइन तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मतलब थीटा से साइन थीटा कैंसिल नहीं होता है। ऐसा गलती लाइफ में कभी नहीं करेंगे, नहीं तो मैथ के साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगी, और नाइंसाफ़ी मैथ को मंजूर नहीं है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, चलिए अब आ जाते हैं हम लोग क्या करें, किसको माने, किसको माने। इसको अगर मान लें तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि कॉस का डिफरेंशिएशन साइन एक्स होता है, मतलब माइनस साइन एक्स होता है, तो माइनस तो बाहर चला जाएगा। चलिए मान लेते हैं, माना कि कॉस एक्स, अब y मान लीजिए, y मानने के बाद क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। cos x ये कितना हो जाएगा, dy बाई डी एक्स हो जाएगा। cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स dy बाई डी एक्स। अब बताइए यहाँ से क्या निकालना है, dx का मान निकालना है, तो निकालिए dx का मान कितना हो जाएगा, dy बाई माइनस में साइन एक्स हो जाएगा। तो जब मान निकल गया तो क्या करेंगे, नाउ लिख के उसके बाद dx का वैल्यू क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। dx का वैल्यू क्या दिया हुआ है, निकाले क्या, dy बाई माइनस साइन एक्स। तो पहले तो क्वेश्चन लिख लीजिए आप, साइन एक्स, सॉरी साइन ही है ना, कॉस को इसको ना माने हैं, इसके जगह पे क्या रखेंगे, y रखेंगे। चलिए अब dx का मान निकालिए, dx का मान निकाले हुए हैं साइन एक्स। और आपको हम बार बार बोलते हैं कि जब भी dx का मान रखते हैं तो कोई ना कोई पार्ट क्या होता है, ऑटोमेटिक कैंसिल होता है। देखिए ऊपर नीचे साइन साइन कैंसिल हो गया ना। चलिए वेरी गुड, अब आप लोग धीरे धीरे समझने लगे हैं। बताइए क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन वाई। देखिए नीचे में माइनस है, नीचे वाला माइनस कहाँ चलाएगा, ऊपर चलाएगा, तो क्या हो जाएगा, डी वाई हो जाएगा। अब बोलिए साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस होता है। माइनस में क्या होता है, कॉस वाई, प्लस में क्या लिखेंगे, सी। तो जब दो माइनस को गुना करेंगे तो क्या होगा, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो बताइए कितना हो जाएगा, कॉस वाई प्लस में सी। अब बताइए y का वैल्यू आप क्या माने हैं, y का वैल्यू आप माने हैं कॉस एक्स, कॉस एक्स माने हैं, पुट कर दीजिए y का वैल्यू कॉस एक्स। इस तरीके से ये क्वेश्चन क्या हो गया आपका, क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्व हो गया। तो इस तरीके से वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, और नहीं तो वीडियो को एक बार दो बार तीन बार प्ले करके आप उसको पहले समझ लीजिए। जब समझ में आ जाए तो बिना देखे बनाने का प्रयत्न कीजिए, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 को देखने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसके बेसिक को समझना पड़ेगा। क्या बेसिक है यहाँ पे, साइन इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स और कॉस एक्स, ठीक है। तो क्या करते हैं, एक फार्मूला हम लोग कभी ना कभी पढ़े जरूर होंगे। अब 12th में ऐसे नहीं आ गए, अभी लिखेंगे तो आपको याद आ जाएगा, जी सर पढ़े थे। तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला था 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो देखिए, अगर देखिएगा ध्यान से तो ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। चलिए अब अगर हम क्या करें, इसके पास हम 2 दे दें, अगर हम अपने इच्छा अनुसार
ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी के पास 1 है तो आप 1 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं, 3 गुने 1/3 लिख सकते हैं कि नहीं, 100 गुने 1/100 लिख सकते हैं कि नहीं, अपने इच्छा से लिख सकते हैं कि नहीं। मीनिंग तो एक ही आ रहा है ना इसका, इसे इसको काट दो, मीनिंग तो एक ही आ रहा है ना, मतलब 1 को आप इतना लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। अगर मैथ के स्टूडेंट्स हो तो इतना आपको लॉजिक लगाने आना चाहिए। तो चलिए अब इसी तरीके से यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अगर 1/2 ले लें, जैसे यहाँ पे देखिए 1/2 और 2, इस तरीके से 2 ले ली और यहाँ पे क्या लगा देंगे 2, क्या हो जाएगा साइन ax प्लस बी इंटू कॉस ax प्लस क्या हो जाएगा b, ये क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये बात तो आपको समझ में आ गया कि ax प्लस बी और ax प्लस बी। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। ठीक है, चलिए एक चीज़ और देखते हैं, 1/2 मानने से पहले एक काम और कर लेते हैं। अब देखिए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो क्या लिखेंगे इसका हम लोग, साइन 2 ax प्लस बी और ये क्या हमारा हो जाएगा dx, ये क्या हो जाएगा हमारा dx। इस तरीके से समझ में आ गया आपको। चलिए 1/2 और साइन का कितना हो जाएगा माइनस कॉस 2 ax प्लस बी। ठीक है, तो बोलोगे सर आंसर आ गया क्या, तो हम बता रहे हैं आंसर आया कि नहीं आया। अब देखिए साइन का माइनस कॉस होता है तो माइनस को क्या करते हैं, आगे लिख देते हैं, आगे लिख दिए। अब देखिए बोलोगे सर आंसर आ गया क्या, तो हम बता रहे हैं आपको, हम क्या बोले थे, x के साथ जो गुना में रहेगा वो नीचे आता है इंटीग्रेशन में, तो x के साथ a भी गुना में और 2 भी गुना में, तो कितना हो जाएगा 2a। इस तरीके से आप लिख सकते हो माइनस 2 दूना 4a कॉस, यहाँ पे 2 होगा, ये क्या हो गया इसका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, इसको और भी लंबे मेथड से बनाया जाता है, तो लंबा मेथड क्या सीखना है, आप कुछ बेसिक बात जान लो, 1/2 2 साइन ax प्लस बी कॉस ax प्लस बी, यहाँ पे हम लोग ये बात सीखना है हम लोगों को। ठीक है, ये बात अगर आप जानते हो तो ज़्यादा लंबा जानने का जरूरत है ही नहीं, क्योंकि 1/2 कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब हमारा रिजल्ट जो था वही रिजल्ट रहेगा। चलिए इस तरीके से क्या बनेगा 1/2 साइन, अब इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, अगर ये हमारा थीटा था और ये भी हमारा क्या था थीटा था, तो साइन थीटा और कॉस थीटा, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्या फॉर्मूला लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा। यहाँ पे लिख दिए, ये हमारा थीटा माने थे, इसको क्या बन गया 2 साइन थीटा बन गया, 2 साइन 2 थीटा बन गया, सॉरी, तो साइन 2 थीटा का हो गया कॉस 2 थीटा, माइनस में हो गया, और x के साथ जो गुना में होता है, x के साथ गुना में ये भी और x के साथ गुना में ये भी है, इसलिए क्या लिखेंगे 2a लिखेंगे, और 2a को 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4a हो जाएगा। इस तरीके से ये इसका आंसर हो गया। तो ज़्यादा पेचीदा ना बनाते हुए इसको हम क्या कर दिए, काफ़ी ईजी वाले मेथड से इसको हम क्या कर दिए, सॉल्व कर लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 6 को आप देखिए और भी इजी मेथड से कर देते हैं, इसको बिना माने हुए भी किया जा सकता है और मान के भी बनाया जा सकता है। ठीक है, तो हम इसको 2 तरीके से बनाए, तो ये हमारा फर्स्ट मेथड हो गया जो बिना मान के बना देंगे, तो क्या हो जाएगा i बराबर रूट का मतलब आपको बता दिए 1/2 क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। आप रूल क्या जानते हैं, ax प्लस बी, अगर पावर में जो रहता है पावर में क्या करते हैं 1 को हम लोग क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं, 1/2 प्लस में 1 और प्लस में c, बन लगभग बनिए गया है। अब देखो x के साथ गुना में क्या है a, चलिए अब सॉल्व कर दीजिए, ax प्लस में b कितना हो जाएगा 3/2, नीचे भी क्या आता है 3/2 आता है, लेकिन a के साथ गुना करेंगे तो a हो जाएगा, प्लस में c। तो अगर एक लाइन में यहाँ आंसर लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 यहाँ आ जाएगा, 2/3a ax प्लस b का पावर 3/2 प्लस में क्या हो जाएगा c। इस तरीके से हमारा क्या हो गया क्वेश्चन सॉल्व, जिसको हम बिना माने सॉल्व कर दिए। ठीक है, मान के भी सॉल्व करेंगे, इसके बाद हम लोग आपको सेकंड मेथड बताएंगे। सेकंड मेथड
ठीक है। सेकंड मेथड में क्या कहता है, तो आप क्या करोगे, सेकंड मेथड में सॉल्यूशन पे आ जाते हैं सीधा। अब मान लीजिए एक्स प्लस बी को मान लीजिए, इसको y मान लीजिए, ठीक, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए डी बाई डी एक्स। चलिए इसका डिफरेंशिएशन a और संख्या का डिफरेंशिएशन 0, क्या निकला, डी बाई डी एक्स। इसका क्या हो जाएगा, a डी बाई डी एक्स। यहाँ से किसका मान निकालना है, डी एक्स का मान निकालना है, स्टेप जो कहता है, तो डी वाई बाई ए, ठीक है। ये सेकंड मेथड हमारा चल रहा है, तो अब इसको हम मिटा देते हैं। फर्स्ट मेथड तो आप समझ गए होंगे, फर्स्ट मेथड को मिटा देते हैं। चलिए अब कहता है डी एक्स का मान जो निकलेगा उसको क्या कर देना है, पुट कर देना है। कहाँ पुट कर देना है, प्रश्न में पुट कर देना है। क्या लिखे, नाउ लिखे, वो लिखते हैं नाउ रूट एक्स प्लस बी को क्या माने हैं, वाई, तो यहाँ पे वाई लिख देंगे। चलिए डी एक्स का मान क्या निकाले हैं, डी बाई वाई ए निकाले हैं। ए को बाहर कर दीजिए, इसको आप क्या कर दीजिए, रूट का मतलब होता है 1/2, क्या लिखेंगे, डी वाई बाई डी वाई लिख दिए। चलिए 1/a और वाई का पावर 1/2 प्लस में 1, नीचे में क्या हो जाएगा 1/2 प्लस में 1 प्लस में c। अब देखिए अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो वही स्टेप आ गया, 3/2 और ये भी कितना हो गया 3/2 प्लस में क्या आ गया c आ गया। इस तरीके से 2 को ऊपर ले जाइए तो कितना हो जाएगा 2 और 3 को 1 से गुना कर, a से गुना कर दीजिए, 3 है, y का पावर 3/2 प्लस में c आ गया। यहाँ पे जो आंसर आया था वही हो जाएगा आंसर। क्या कर देना है अब, y के बदले क्या पुट कर देना है, ax प्लस में b पुट कर दीजिए। पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/3 और y का वैल्यू क्या था ax प्लस में b 3/2 प्लस में c। तो आपको जो मेथड अच्छा लगे आप उसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ये मान कर बनाया हुआ है, वो बिना मान कर बनाया हुआ है। तो बिना मान कर बनाया हुआ क्या था, थोड़ा ज़्यादा कम समय बन गया, और मान कर बनाया तो थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लिया। तो एग्जाम में ये लिखा हुआ नहीं रहेगा कि आप इसको मान कर बनाइए। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो हम 2 तरीके से दे दिए। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, नहीं तो वीडियो को 1 से 2 बार रिप्लाई कर लीजिए, ज़्यादा बार चला के इसको आप क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 7 जो दिया हुआ ये दिया हुआ, ठीक है। अब सवाल आता है किसको माने, ठीक है। इसके मानने से ही आएगा नहीं, इसके मानने से ही आएगा नहीं, तो किसको माने, ठीक है। तो रूट में जो होता है जनरली हम उसी को मान लेते हैं, क्योंकि अगर उसको नहीं मानेंगे तो हमारा प्रॉब्लम क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसलिए प्रॉब्लम को बढ़ाना ना चाहते हुए एक तरीका सोचते हैं कि रूट वाला को ही क्यों ना क्या कर ले, मान ले। x + 2 को हम क्या कर ले, y मान लेते हैं, ठीक है। पहला स्टेप तो आपको याद ही हो गया होगा, अब तो बनाते बनाते आपको याद हो जाएगा। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, dx। x का डिफ्रेंशिएशन 1 और संख्या का 0, तो हो जाएगा 1 और ये क्या हो जाएगा dx। अब यहाँ से मान निकालिएगा तो dx क्रॉस गुना करके dx और dy दोनों आपस में क्या है, बराबर। चलिए यहाँ से एक चीज़ और निकालिएगा, अगर हम x का मान निकालना चाहें तो क्या निकलेगा y - 2, ठीक है। क्यों निकाले, इसके पीछे का कारण हम बता रहे हैं आपको। अब आ जाते हैं नाउ लिखते हैं, नाउ लिख दिए। नाउ लिखने के बाद आ जाते हैं, ठीक है। अब क्या कीजिए, इसके जगह क्या माने हैं y, तो y लिख दीजिए रूट में, ठीक। और यहाँ पे x का मान क्या निकालिए y - 2 और ये क्या हो गया dx की जगह क्या रख देना है dy। अब देखिए सारा टर्म y में होगा कि नहीं होगा। अगर यहाँ हम x छोड़ देते तो ये y और ये x हो जाता, तो कभी भी क्या होगा, अल्टरनेट रहेगा, x y रहेगा, तो उसका ना तो इंटीग्रेशन होता है ना ही डिफरेंशिएशन होता है। इसलिए जब भी होगा तो दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो अब देखिए y तीनों आ गए। चलो एक चीज़ आप सीखे होंगे कि y से गुना कर दीजिए, y × √y - 2√y, क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। चलिए अब इसको हम लोग अलग अलग कर देते हैं। y और √y का मतलब पहले ही बता चुके हैं। अगर मेरा पहला क्लास किए होंगे तो आप एक लाइन में बता सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, y का पावर 1/2 और 1। इस तरीके से 1 + 1/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 3/2। तो एक लाइन में बताइए क्या लिख दें इसको। अब हम y
का 3/2, यहाँ पे क्या लिख दें, dy लिख देते हैं, हो गया। चलिए इसको संख्या को बाहर करके इसको आगे लिख देते हैं, y का पावर 1/2 लिख देते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, dy हो जाएगा। अब रूल क्या कहता है, इंटीग्रेशन का रूल क्या कहता है, x का पावर अगर n रहे तो x का पावर n+1 और नीचे में n प्लस में क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। इस तरीके से y का पावर 3/2 प्लस में 1, 3/2 प्लस में 1 -2, y का पावर 1/2 प्लस में 1, 1/2 प्लस में 1 प्लस में क्या हो जाएगा, c तो इंटीग्रेशन का टाइटल ही है। तो बताइए 3 2 5 मतलब y का पावर 5/2 और यहाँ भी क्या हो जाएगा 5/2, कितना हो जाएगा 2, y का पावर 3/2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/2 प्लस में क्या हो जाएगा c, फिर उसको ऊपर ले जाइए 2/5। अब मेरे पास स्पेस कम है तो डायरेक्ट y का मान डाल देते हैं। y का मान क्या है, x प्लस 2 का पावर 5/2 माइनस 2 दूना 4/3, y का पावर y के जगह पे क्या डालना है, x प्लस 2 डालना है। यहाँ पे क्या 2 लिख दे और यहाँ पे क्या लिख दे, c लिख दे। अब देखिएगा तो आपका आंसर क्या हो गया होगा, ये आंसर आपका ये आ गया होगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो गया। ठीक है, इस तरीके से देख ले एक बार आंसर इसका, देख ले हम। सेवन नंबर 2/5, ठीक है, x प्लस 2 का पावर 5/2, ठीक है, 4/3, x प्लस 2 3/2, वेरी गुड, आंसर इसका करेक्ट है। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 7 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग कौन सा देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। अगर समझ नहीं आ रहा हो तब कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता था, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है इंटीग्रेशन i इक्वल्स टू x √1 प्लस 2x² dx दिया हुआ है। ठीक है, चलिए तो अब हम इसमें किसको माने, इसके मानने से क्या ये आएगा क्या, नहीं, हम जनरली आपको एक छोटा सा टिप्स दे रहे हैं कि रूट में हो आप उसको क्या कर लो, जनरली मान लो। ठीक है, इससे आपका क्या होगा, प्रॉब्लम थोड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, तो चलिए मान लेते हैं, मान लिए माना कि 1 + 2x² बराबर y। अब इसको क्या कर दो, डिफ्रेंशिएट कर दो, क्या हो जाएगा, dy/dx। 1 का 0, इसका क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 और 2 से 1 जाएगा तो x। चलिए फॉर्मूला पढ़े ना, x का पावर n का फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, nx n-1 पर है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x का पावर 2 दिया हुआ, तो कितना हो जाएगा 2x 2 - 1 नहीं हो जाएगा, तो x नहीं हो जाएगा, तो वही 2x लिखें। ठीक है, और यहाँ पे 2 लगा हुआ है तो इसलिए 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, dy/dx हो जाएगा। चलिए कितना हो जाएगा, 4x dy/dx। चलिए dx को ले लेते हैं तो क्या बनेगा, dy/4x बनेगा। ठीक है, तो देखिए मान भी लिए, डिफरेंशिएट भी कर दिए, dx का मान निकाल भी लिए, तो हमारा काम क्या बच गया, अब इंटीग्रेट करने का। और dx का मान पहले dx का मान रख के उसको क्या करना, इंटीग्रेट करना। इंटीग्रेट मतलब डिफरेंशिएशन का जोड़। तो इतना की जगह क्या माने हैं आप, y माने, यहाँ पे y लिख दीजिए। ठीक है, अब कहता है dx का मान पुट कीजिए, dx का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4x, तो x क्या हो जाएगा, कैंसिल, 1/4 को हम बाहर कर देते हैं, क्या बनेगा, y रूट में मतलब 1/2, 1/4, y का पावर 1/2 प्लस 1, यहाँ भी क्या हो जाएगा 1/2 प्लस में 1 प्लस में c। चलिए 1/4, y का पावर 3/2, यहाँ भी कितना हो जाएगा 3/2 प्लस में c। चलिए नीचे जो ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम इस 2 को लेकर आते हैं, यहाँ पे 2 को लेकर आते हैं, कैंसिल हो जाएगा। चलिए तो कितना हो जाएगा, 2 बचेगा, 2 तिहाई 6, और y की जगह क्या माने हैं, 1 + 2x², 1 + 2
एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 प्लस में क्या हो जाएगा c, ये इसका आंसर होगा। समझ में आ गया कि ये 2 कहाँ से है, 2 यहाँ था, इसी 2 को क्या कर दिए यहाँ खींच के लेके आ गए। जब यहाँ चला गया तो यहाँ नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। इस तरीके से ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, नहीं तो 1 से 2 बार इसको चला के देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। समझाने का तरीका ही वैसा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं क्या दिया हुआ है। ठीक है, देखिए 4x + 2 है, इसमें सबसे पहले आप 2 कॉमन कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा 2x + 1। चलिए, तो जो चीज़ आसान होता है पहले उसको आसान कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब आता है नंबर की मानना पड़ेगा। ठीक है, बिना माने बनेगा नहीं, क्योंकि वो स्टेप, इसका स्टेप ही अब स्टार्ट किए होंगे, तो जो पहला स्टेप था वो क्या था, मानना था। तो किसको माने, इसके मानने से ये आएगा क्या, इसके मानने से ये आएगा क्या। तो देखिए इसके मानने से ये आ रहा है, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन x² का डिफरेंशिएशन 2x, मतलब 2 से 1 जाएगा, और x का डिफरेंशिएशन 1, और संख्या का डिफरेंशिएशन 0। संख्या का डिफरेंशिएशन मतलब नहीं है, अगर हम क्या कर ले, इसको मान ले, इसको क्या कर ले, मान ले, तो ये चीज़ हमारा क्या होगा, आ जाएगा। और इससे आएगा तो इससे आके ऊपर नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसलिए माना कि y dy/dx। चलिए इसका कितना हो जाएगा 2x, इसका कितना हो जाएगा 1 dy/dx। किसका मान निकालना है, dx का मान निकालना है, निकाल लीजिए dx का मान। तो dx का मान निकालना सबसे आसान है। क्या आसान है, दोनों का स्थान क्या कर दीजिए, चेंज कर दीजिए। स्थान क्या कर देना है, चेंज कर देना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2x + 1। चलिए अब लिखना है नाउ लिख दिए। चलिए नाउ लिखने के बाद क्या करेंगे, पुट करेंगे 2x + 1, 2x + 1। इसके जगह क्या माने हैं, इसकी जगह y माने हैं। और dx का मान क्या निकाले, यहाँ पर dx का मान क्या निकाले हैं, dy। नीचे क्या है 2x + 1, 2x + 1। तो हम पहले ही आपको बता दिए हैं कि जब भी हम dx का मान रखेंगे तो क्या होगा, एक वैल्यू क्या होगा, इसका कैंसिल होता है। तो वो वैल्यू कौन सा कैंसिल हो रहा है, देखिए ये कैंसिल हो रहा है, इसलिए इसको क्या कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए। तो कैंसिल करने के बाद क्या बचा, y का वैल्यू 1/2, क्या हो जाएगा ये dy। इसको 2 को कॉमन ले लीजिए, 2 तो कॉमन ही है, 1/2 प्लस में 1। चलिए 1/2 प्लस में 1 प्लस में, अब बताइए 2 तो ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो y का पावर 3/2, ये कितना होगा 3/2। तो इसको फिर इससे गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिखे, 4/3 लिख दें, मतलब यहाँ 2 है ना, इस 2 को इससे गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4/3 प्लस में क्या होगा c, 4/3 y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू माना हुआ है रूट अंडर नहीं सॉरी x² x + 1, यही ना माने थे। इसका और कितना हो गया 3/2 प्लस में c। देख ले आंसर आया कि नहीं आया। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। आंसर एक बार चेक कर ले। आज का क्लास हम लोग एंड करते हैं। ठीक है, नहीं समझ में आया या समझ में आया, जैसा भी आपको लगा क्लास कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करेंगे, ताकि हमको आप मोटिवेट कीजिएगा। और जब हम मोटिवेट होंगे तो आपको बहुतों को सिखाएंगे। अपना सारा नॉलेज आपसे हम क्या करने वाले हैं, शेयर करने वाले हैं। तो 4/3 x² + 1 3/2 प्लस c। इस तरीके से आपको ये वीडियो कैसा लगा लाइक करके हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय डियर स्टूडेंट्स।